और झारखंड में भी अगर आप कहें तो ये सरकार जो आई है इसमें युवाओं अनुबंध कर्मियों की भूमिका रही, और ये सरकार ने शपथ के साथ ही कहा इन मुद्दों पे देखेंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि पिछले 1 साल आप कोरोना का बहाना ले सकते हैं, लेकिन नीतिगत निर्णय तो ले सकते थे। आपने जो पहले से भी जो चल रही थी नियुक्तियाँ उसको रोक दिया गया, और उसमें तो कुछ ऐसे हैं चाहे पंचायत अभ्यर्थी हों चाहे हाई स्कूल के इतिहास के शिक्षक हों, जिनके हाथ में समझिए कि नियुक्तियाँ आ गई है। उन युवाओं की पीड़ा, उन चीज़ों की पीड़ा, उनका जो दर्द है वो बिल्कुल कोई भी मानवीय तरीके से देखे तो नाकाबिले बर्दाश्त है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ विधायक विनोद सिंह हैं। विनोद जी, कार्य मंत्रणा की बैठक में शायद आपने ये सवाल उठाया है कि जो किसान का आंदोलन चल रहा है उसको लेकर बहस होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आज भी मैंने जो शोक प्रस्ताव था उसमें कहा कि अभी पूरे देश के किसान उद्वेलित हैं, झारखंड भी इससे अछूता नहीं है, और जो किसान आंदोलन में किसान मारे गए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई, और ये सत्र चल रहा है। और जब पूरे देश में पिछले 4 महीनों से इस तरह का आंदोलन, हम लोगों ने तो किताबों में पढ़ा था आज़ादी के समय में 70 के दशक में कुछ आंदोलन है, लेकिन हमारी पीढ़ी ने पहली बार इस तरह के आंदोलन को देखा है। शांतिपूर्ण से किसान जो है वो धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, और सरकार की कान में जूं तक नहीं रेंग रही है, उस पर विचार करने के लिए भी, उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए हमने कहा कि झारखंड में भी जो है विधानसभा चल रही है, तो जो कृषि बिल है और उसके जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं उस पर चर्चा हो, और इसके साथ ही साथ जो महंगाई चरम पर है, कृषि और महंगाई, डीजल पेट्रोल के मूल्य आसमान बढ़ रहे हैं, इसमें झारखंड आम नागरिक तमाम लोग प्रभावित हैं, तो इस पर विशेष चर्चा हो। कार्य मंत्रणा समिति में सहमति बनी है कि एक दिन उस पर तय होकर के इन दोनों ही मसलों पर चर्चा होगी। राज्यपाल ने जो पढ़ा अभिभाषण, विपक्ष बोल रहा है कि झूठ का पुलिंदा पढ़ाया गया। आप निष्पक्ष तौर पे क्या देख रहे हैं कि जो कुछ भी राज्यपाल ने बोला वो सही? देखिए, राज्यपाल का ये अभिभाषण बजट सत्र के शुरुआत में हुआ है, नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में हुआ है, तो जो झलक मिलनी चाहिए थी, जो उम्मीद रहती है, सही है बजट तो बाद में आएगा, लेकिन नीतिगत एक झलक मिलनी चाहिए थी कि आने वाले साल में सरकार की नीतियां और किस दशा में होगी, तो उसमें तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, और उसमें तो दरवाज़ा भी बंद है। राज्यपाल के अभिभाषण को देखें, अब ये बीते हुए कल की ये तुलना कर रहे हैं, तो बीता हुआ कल तो साफ सी बात है। अब राज्यपाल क्या पढ़े हैं, वो सरकारों के लिए कोरोना भी एक बहाना रहा कि विकास के सारे काम वो ठप पड़े रहे। वो कह रही हैं कि भाई नई योजनाओं इतने, वो राशि की गणना हो सकती है, लेकिन जान रहे हैं न नए कोई सड़क बने हैं, न नए कोई पुल बने हैं, न नई कोई परियोजनाएं शामिल ली गई हैं। कुछ एक जरूर हुए हैं, राशन कार्ड को लेकर के सरकार ने अभी झारखंड आंदोलनकारियों को नीतियों लेकर के नीतिगत हुए हैं, लेकिन वो जो आंकड़े गिना रहे थे, तो अगर वो आंकड़ों की अगर व्याख्या करें, कल जिस पे आने वाले दिन में इस पर चर्चा भी होगी, तो वो जो इनका लक्ष्य था और जो किए गए हैं, तो वो तो 5% नहीं रहा, और इसका बहाना तो सरकार पहले से कहेगी कि कोरोना का बहाना है, मार तो विकास को ही चुकानी पड़ी। रोजगार को लेकर पहले से सवाल खड़ा होते रहा है, झारखंड में युवा खड़ा कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि सदन से कुछ फायदा होगा? नहीं, झारखंड में नहीं, ये दौर है पूरे देश में। पूरे देश के युवा जो है कह रहे हैं मोदी जी रोजगार दीजिए। जहाँ चुनाव हो रहे हैं, अभी पिछले दिनों बिहार में चुनाव हुआ, वहाँ ये बड़ा मुद्दा रहा, और झारखंड में भी अगर आप कहें तो ये सरकार जो आई है इसमें युवाओं अनुबंध कर्मियों की भूमिका रही, और ये सरकार ने शपथ के साथ ही कहा इन मुद्दों पे देखेंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि पिछले 1 साल आप कोरोना का बहाना ले सकते हैं, लेकिन नीतिगत निर्णय तो ले सकते थे। वो चाहे अभी हाई कोर्ट के निर्णय के बाद जो स्थितियाँ उत्पन्न हो गई है, तो न नई नियोजन नीति बनी है, न स्थानीयता नीति बनी है। आपने जो पहले से भी जो चल रही थी नियुक्तियाँ उसको रोक दिया गया, और उसमें तो कुछ ऐसे हैं चाहे पंचायत अभ्यर्थी हों चाहे हाई स्कूल के इतिहास के शिक्षक हों, जिनके हाथ में समझिए कि नियुक्तियां आ गई है। उन युवाओं की पीड़ा, उन चीज़ों की पीड़ा, उनका जो दर्द है वो बिल्कुल कोई भी मानवीय तरीके से देखे तो नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए सरकार को इस बजट सत्र का ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि अगर सरकार नियुक्तियों के लिए खिड़कियां नहीं खोलेगी, रास्ते नहीं खोलेगी, तो इस राज्य में नई सरकार जो है युवाओं के भविष्य के लिए वो सर्वनाशी साबित होगा। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share,
and subscribe. www.thefollowup.in